आपको उसने मारा है ना बेटा, से सॉरी। सॉरी उसने आपसे नहीं पूछा कि हम सॉरी बोलने क्यों बोले, नहीं, उसमें है ही नहीं कुछ। वो तो बिल्कुल नाइव, एकदम वाइट लाइट है। छोटे से बच्चे को आप बोलिए बेटा नहीं मारना, नहीं मारना, हाथ पीछे। कितना आसान है ना उसे समझाना। किसी चीज पे भरोसा नहीं होना या भगवान पर भरोसा नहीं होना सेम है। पहले ज्ञान के लिए बुद्ध को बुद्ध ट्री के नीचे बैठना पड़ा था, घर बच्चा राजपाट छोड़ के जाना पड़ा था। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से ज्ञान तो बाढ़ की तरह आ रहा है ना, तो सभी ज्ञानी बनते चले जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा? ज्ञानियों की बीच की लड़ाई। आप किसी को कुछ भी कर लीजिए, बदल नहीं सकते हैं, ये परम सत्य है। मान लीजिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। Ho'oponopono can change even stone and rock into water. It has the power. आपके साथ एक ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, रोज आपको तंग कर रहा है, ऑफिस में हो, घर पे हो, कोई भी हो। अब आप क्या हो रहे हैं? आप परेशान हो रहे हैं, आप टॉर्चर्ड हो रहे हैं, आपका माइंड एकदम, आप थक करके जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। यू नो व्हाट यू शुड डू? से Ho'oponopono फॉर दैट पर्सन। आप उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। अब जैसे कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, बहुत सारे लोगों के पास आप जाएंगे तो पीनियल ग्लैंड्स हिप्नोटाइज कर देते हैं, कुछ लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं, कुछ एक रेकी कर देते हैं। आपका ये जो थर्ड आई चक्रा है, आप बैठेंगे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये वाली खुल गई आपकी तो ये सबकी नहीं ओपन हो पाती है, बुद्ध जी की ही ओपन हुई थी। ओनली भगवान बुद्ध वॉज दी ओनली पर्सन जिन्होंने एक्चुअली वो दरवाज़ा देखा था जहाँ से हम आते हैं और जहाँ हम जाते हैं। सर आपसे ज़्यादा यंग लगते हैं ना। जाना पड़ेगा आपको, ज़रूरी है। इसके लिए भी मैं आपको समझाऊंगी। मैं एक्चुअली आपको क्लियर बताती हूँ। मैंने ना मतलब हर एक इंसान को अपने प्लस और माइनस पता होते हैं, है ना। उसको भी पता होगा, शुभम को, शुभम ना, धनंजय, हाँ। धनंजय जी को भी पता होगा कि उसका प्लस और उसका माइनस क्या है। ठीक है। वो किस फैमिली से आ रहे हैं उनको पता है, उनके साथ इश्यूज क्या हो रहे हैं फैमिली में वो उनको पता है। वो आपको सिर्फ 10% बता पाए होंगे, राइट? ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पर्सनालिटीज उनकी ऐसी होगी जो उनको खुद नहीं पता है। हम ना बहुत सारी पर्सनालिटीज जी रहे होते हैं। जैसे अपरिचित में 2 रोल, 2 नहीं, हमारे तो 10 रोल्स हैं। आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। हमारे रोल्स अगर आप गिनने लगेंगे ना तो एक्चुअली में आप पाएंगे कि मैंने ये लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, वी आर मीडिया पर्सन्स। एक्चुअली में धनंजय जी क्या हैं ये धनंजय जी को नहीं मालूम। धनंजय जी की कोर इश्यूज क्या हैं ये धनंजय जी को नहीं मालूम। अब धनंजय जी मेरे पास आ जाते हैं, मैम मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो चंदन जी बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, मैं तो यहाँ पे आराम से सुबह से शाम अपना जब मर्जी कॉफ़ी पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, एसी में बैठा हूँ, कोई ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम नहीं है मेरा। तो अब धनंजय जी बहुत खुश हैं। धनंजय जी मेरे पास आते हैं कि मैम मुझे क्या ज़रूरत है हीलिंग वगैरह की, मुझे किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है। अगर इनकी लाइफ बिल्कुल सेट है तो ये 22 साल की बजाय 40 साल के क्यों लग रहे हैं? कुछ तो है जो फॉर्मेट में नहीं है। कंप्यूटर्स में कहते हैं ना सब कुछ बिल्कुल फॉर्मेटेड होना चाहिए, वायरस नहीं होना चाहिए, आपके फाइल्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली सिंक होना चाहिए, फोल्डर्स लिमिटेड होने चाहिए, अनवांटेड फाइल्स को इरेज्ड होना चाहिए। यानी कि इनकी जो बॉडी है वो खुद बता रही है, बॉडी डिपिक्ट कर रही है कि बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हैं जो स्टोर में हैं। ठीक है, अब जब कोई चीज़ स्टोर में होती है तो वो नहीं हिलती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या है? सिंपल फिजिक्स का फॉर्मूला E = mc²। m क्या है? मास। उनका बॉडी का जो मास है वो E है, m है ना। और c², व्हाट इज c? द मूवमेंट, मोशन। मूवमेंट तो इनकी है ही नहीं, सारे दिन एसी में बैठे रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, डिजिटल काम कर रहे होते हैं। तो इनका जो मूवमेंट है ही नहीं, एनर्जी तो है ही नहीं।
हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना कि वी आर ऑल एनर्जीज, हमारा जो सोल है वो एक फॉर्मेट है एनर्जी का, तो इनके पास एनर्जी कम, आपके पास एनर्जी ज़्यादा क्यों? कभी इस बारे में सोचा है? जिम जाने से एनर्जी आती है, आप शायद जिम नहीं जाते होंगे, फिर भी आप इनसे यंग क्यों लग रहे हैं? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी. लोग बोलते हैं जेनेटिक या मिट्टी ऐसी है या बॉडी ऐसी. Everything is a possibility. Have you seen anybody who is drinking, smoking, living for 90 years and people like, I will not name, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के स्टार्स, उनके बारे में तो बहुत पब्लिसिटी हो जाती है ना कि पूरे दिन वो जिम में रहते हैं. Why do they die early? Because there is never any fixed format of achieving any goal. किसी गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है. आपको पतला होना है तो आप योगा कीजिए, आप जिम जाइए, आप दौड़ने लगिए, आप डाइटिंग कीजिए, आप कुछ मत कीजिए. मतलब बहुत अलग 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 मॉडलिटीज़ होती है ना. मैंने पानी का उपवास कर लिया 5 दिन तक, राइट. तो उसके बाद मेरा जो बॉडी वेट है वो आपका रिड्यूस होने लगा क्योंकि फैटी एसिड सब टूट रहा है. ठीक है. तो जैसे जैसे वो टूट रहा है, एनर्जीज बढ़ रही है. अब मुझे उस एनर्जी को प्रॉपरली हमको पाथ में लेके जाना है. अब वो एनर्जी मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ? डिस्कोथेक में यूज़ कर रहा हूँ या मैं अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको देखना है. या मैं ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मेरा तो 5 किलो वज़न कम हो गया, अब मैं खूब ड्रिंक कर रहा हूँ. तो ये सारी चॉइस आपको करनी है. पाथ तो आपने अलग ही चूज़ किया. किसी और को शायद वो पानी वाला उपवास नहीं करके 4 महीने का 5 महीने का जिम की फीस दे करके, स्वेट बहा करके, टाइम निकाल करके ऑफिस के बाद जाना पड़ रहा था. सो एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ यू डोंट नो, देन यू कम टू मी. तब आप मेरे पास आइए. ठीक है. तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, गो टू स्लीप फॉर 45 मिनट्स. यू हैव टू लाई डाउन. आपको सिर्फ लेट जाना है. ठीक है. There are 32 points on our heads that relates to veins. जो आपके नस की एंडिंग्स होती है ना, वो 32 एंडिंग्स आपके पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हैं. ओके. ठीक है. वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में मैं अपने फिंगर्स से टच करूँगी, जैसे कि बैटरी को चार्ज करते हैं. जैसे आपका फ़ोन ड्रेन्ड हो गया, बैटरी डिफ्यूज़ हो गई, अब आपने उसको चार्जर पे लगाया और आपकी बैटरी फटाफट चार्ज होने लग गई. लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपका फ़ोन पुराने मॉडल का है, आपकी बैटरी बहुत पुरानी है, तो चार्जिंग बहुत टाइम लेगा. अगर आपने सही चार्जर यूज़ नहीं किया तब भी आपकी बैटरी जल्दी से चार्ज नहीं होगी. राइट मैम. ठीक है ना. तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपने लिख लिए कि भाई मेरा फ़ोन बहुत पुराना है, बैटरी बहुत पुराना है, चार्जर मेरा नहीं है ना, ये सॉकेट जो है वो इतने पावर का नहीं है, इसलिए मेरी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है. अब अगर मैं ये सारे जो ड्रॉबैक्स थे ये मैं ठीक कर देती हूँ. मैं कहती तुम उसी के पास आओ जिसके पास ये पावर है. ओके. तुम सही वाला चार्जर लगाओ क्योंकि मेरे हैंड्स में वो चार्जर है. ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, मैं वो 32 पॉइंट्स पे आपके अपने फिंगर्स से सिर्फ टच करूँगी. आई विल ओनली टच द फिंगर्स. इसके पॉइंट्स होते हैं. मैं अगर उस पॉइंट्स पे टच करके, कुछ हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, हीलिंग स्टेटमेंट्स, वो हीलिंग स्टेटमेंट्स अगर मैं कनेक्ट करती हूँ आपके वेन्स को अपने फिंगर्स से, तो मैं अपनी बॉडी को चैनल बना लेती हूँ. ओके. देन माई बॉडी बिकम्स अ चैनल. ठीक है. आपने एक पेप्सी की बॉटल ली, स्ट्रॉ डाला, एंड नाउ यू आर ड्रिंकिंग द पेप्सी फ्रॉम द स्ट्रॉ. व्हाट इज दैट स्ट्रॉ? स्ट्रॉ इज द चैनल. अगर आपका वो चैनल के बीच में मुड़ा तुड़ा है, so what is happening? The flow is not proper. Right. Got it? Similarly, if my channel is not clear, then what will happen? जो आपका जो भी issues है जो आपको पता नहीं है, जो भी unwanted personalities आपके हैं जो आपको पता नहीं है, जैसे धनंजय जी के पास अभी हो सकता है कोई issue नहीं है, only issue with him is his body weight. उनको वही एक issue नज़र आ रहा है, which can be sorted out. There are many different ways by which he can do. This is one way. This is one way. So what is that one way? He'll come, he'll sit down, he'll lie down, whichever way he's comfortable with. For 45 minutes, I have to just touch all the 32 points on his head with the clearing statements. And what will happen?
जितना भी क्लटरिंग्स इनके पूरी बॉडी में, इनके न्यूरॉन्स में, इनके पास्ट लाइफ का जो डेटाज उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है, जो पैटर्न्स को स्टोर करके रखा हुआ है, जो इनको पता नहीं है, ही डजंट नो, वो मैं सारा कुछ थ्रू द चैनल आई सक एंड आई लीव इट इन द यूनिवर्स फॉर इट्स हायर गुड. क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी कहीं तो कहीं जाएगी, तो मुझे क्या करना होगा, इनके जो भी अनवांटेड एनर्जीज है उसको निकाल के आई हैव टू गिव इट बैक टू द यूनिवर्स विथ अ ग्रैटिट्यूड कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इनकी प्रॉब्लम्स को हटा सक रही हूँ, निकाल सक रही हूँ. एंड नाउ बीइंग द चैनल आई एम एनफोर्सिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज दैट आई कैन, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं चैनलाइज करके इनके अंदर डाल रही हूँ. आई एम नॉट सिंपली क्रिएटिंग अ वैक्यूम कि मैंने सब निकाल दिया अब ये खाली पड़े हुए हैं. नहीं, माई ड्यूटी इज़ कि जितना मैंने इनका चीज़ें निकाली हैं, जो वेकेंट स्पेस क्रिएट हुआ है, अब मैं उसमें पॉजिटिव एनर्जीज डालूँ. नाउ दिस इज़ हाउ एक्सेस कॉन्शियसनेस वर्क्स. दिस इज़ वन मोडालिटी. बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं. अब जैसे कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, बहुत सारे लोगों के पास आप जाएंगे तो पीनियल ग्लैंड्स हिप्नोटाइज कर देते हैं कुछ लोग, हिप्नोटाइज कर देते हैं, कुछ एक रेकी कर देते हैं. आपका ये जो थर्ड आई चक्रा है, आप बैठेंगे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, मैं बैठूंगी मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो सकता है शायद. क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है. लेकिन सब लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई है. और थर्ड आई चक्र भी हर समय ओपन हो जाए ऐसा नहीं होता है, या हर समय ओपन है एकदम, वो भी नहीं होता है. इससे क्या कनेक्ट है वैसे थर्ड आई चक्र से? थर्ड आई इज सी चक्रास, यू नो देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी. ओके. 7 से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चक्रास हैं. लेकिन जो मेन सेंटर्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एंड द वाइट लाइट. लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल. तभी हम लोग कहते हैं कि जो सेंटली लोग होते हैं, आपने जिसको भी गॉडमैन में देखा है, वाइट कपड़े पहने हुए आपको दिखाई देते होंगे. वाई वाइट? वाइट रिसीव करता है, वाइट रिसीव, कहते हैं ना स्पेक्ट्रम में वाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं. सो व्हेन यू आर इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, धीरे धीरे व्हाट हैपेंस, आपका ना फिजिक भी चेंज होने लग जाता है. योर फेस स्टार्ट्स ग्लोइंग, योर ड्रेस सेंस, अगर आपने सोचा कि नहीं अब तो मुझे इसी तरीके के ही प्लेटफॉर्म को अपनाना है, बिकॉज आई एम इन टू वेरियस प्रोफेशंस, तो मैं अभी गॉडमैनशिप वाला ड्रेस पहन करके नहीं बैठूंगी. बट इफ़ यू सी ब्रह्मा कुमारी, इफ़ यू सी सतगुरु, इफ़ यू सी श्री जी, जब आप इन लोगों को देखेंगे आपको स्पेसिफिक उनका एक ड्रेस कोड दिखाई देगा, बिकॉज दे आर इन द कोड ऑफ कंडक्ट. उन्होंने इसको अपना कोड बनाया हुआ है. ठीक है. सो वाइट सिम्बलाइजेज प्योरिटी, where you are giving, you are receiving with ease. उसमें ब्लॉकेजेस नहीं है क्योंकि वाइट है, प्योर है, क्लीन है. चक्रास का क्या काम होता है? जैसे हमारा रूट चक्र है, हमारे रूट चक्र का अलग मतलब काम है, फियर, अर्थ. हमारा जो सैक्रल चक्र है उसमें डिज़ायर्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स, योर अदर डिज़ायर्स, मनी, पावर. आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है विच इज़ अबव 6 इंचेस अबव द नेवल एरिया, उसका काम होता है डाइजेशन, इमोशंस, पानी. तो ये जितनी चीज़ें हैं, जैसे आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र यानी कि हार्ट ग्रीन, फिर आपका थ्रोट चक्र डार्क ब्लू, आपका थर्ड आई चक्र लाइट ब्लू. उसके बाद आप आते हैं क्राउन चक्र. क्राउन चक्र मतलब विजडम, गॉड. यहाँ पर अगर ये वाली खुल गई आपकी तो ये सबकी नहीं ओपन हो पाती है, बुद्ध जी की ही ओपन हुई थी. ओनली भगवान बुद्ध वॉज दी ओनली पर्सन जिन्होंने एक्चुअली वो दरवाज़ा देखा था जहाँ से हम आते हैं और जहाँ हम जाते हैं. बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि आप नहीं देख सकते या मैं नहीं देख सकती. लेकिन उस प्लेस पे जाने के लिए यू हैव टू लीव ऑल द 6 चक्रास. जो 6 चक्र का ट्रैवल है ना, वो अगर आपने तरीके से कर लिया. लेकिन जैसे आज आप डर रहे हैं, मेरा बेटा घर पे है, कहीं वो गिर ना जाए, आज मम्मी घर पे नहीं है, आज वो स्कूल से कैसे आएगा, बस छूट गई है, मैंने नया ड्राइवर रखा है, मैं अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल भेज रहा हूँ, मेरा जो ड्राइवर है वो इस कास्ट का है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे. व्हाट इज ऑल दिस? फियर. मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये टर्नओवर होना चाहिए, अगर ये टर्नओवर नहीं हुआ तो मैं सैलरीज कैसे दूंगा?
Fear. Right. So when you have that fear, Hmm. इसका मतलब क्या है? रूट चक्र इम्बैलेंस है. और रूट चक्र कहाँ पे है? आपका रूट चक्र है, यू कैन से जस्ट एट द टिप ऑफ द एंडिंग ऑफ बिटवीन द टू लेग्स. आपका जो एनल है उसके बिल्कुल ऊपर में आपका रूट चक्र है. ओके. इट्स इन द ट्रायंगुलर फॉर्म. ओके, सो रूट चक्र आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर आपका रूट चक्र है. ओके. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप इम्बैलेंस की बात करें, जैसे मैंने कलर्स की बात करी, तो ये जो कलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरी लाइफ का. हम लोग हमेशा अलाइनमेंट की बात करते हैं, वाइब्रेशंस, एनर्जी, अलाइंड होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट? एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज मैथ्स. राइट. अलाइनमेंट का मतलब क्या है? स्टैंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, बच्चों को बोला जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक के पीछे एक खड़े रहो, है ना. इधर 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 निकल के मत खड़ो, डिसिप्लिन में खड़े रहो. तो वैसे ही हमारे जो चक्र हैं, जो मेन 7 चक्र हैं, अगर वो अलाइंड हों तो क्या होगा? गॉडलीनेस जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर जो गुरु तत्व है, जो आपके अंदर प्रभु को पाने की जो आपको बाहर एक लालसा है कि मैं प्रभु के दर्शन कर लूँ, वो आप अपने भीतर दर्शन कर लेते हैं. उस आत्मा के थ्रू आप परम आत्मा को जान पाते हैं. उसी को कहते हैं अलाइनमेंट. यू आर अलाइंड विथ योर सेल्फ. आप अपने साथ अलाइंड हो जाते हैं. तब आपको ये बॉडी, ये बाहर की दुनिया का डर, ये ग्रीड, ये एम्बिशन, ये अटैचमेंट, ये कुछ भी नहीं रह जाता है. जैसे जैसे ये चीज़ें छूटती चली जाती हैं, आप अलाइंड हो जाते हैं. तो इट इज़ नॉट ईजी. बहुत सारी चीज़ छोड़नी पड़ती है, तब जाकर के आप अलाइंड होते हैं. और इस चीज़ को पाने के लिए अगर आज मैं ये बोलूं कि मैं अलाइंड हो गई हूँ, नॉट पॉसिबल. बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो मुझे अटैच करके रखी हुई हैं. बट इफ़ यू एक्चुअली सी, देयर आर मेनी पीपल अराउंड यू. आप देखेंगे अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को जिन्होंने शादी नहीं की है, जो हिमालय में चले गए हैं, जिन्होंने जॉब छोड़ दी है, अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं मगर एक सखा रूप में, पति रूप में नहीं रह रहे हैं. आप हैं, कनेक्टेड हैं, डिटैच्ड हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, बट डिटैचमेंट के साथ. वो स्टेज के लिए अब हमें बुद्ध बनने की ज़रूरत नहीं है. अब हमें जाकर के सब कुछ छोड़ के, राजपाट छोड़ करके जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन अटेन दैट स्टेट व्हेन यू आर एट योर होम ऑल्सो. ओके. सो अब हम वापस अपने कलर्स वाली टॉपिक पर आते हैं. ठीक है. मैंने धनंजय जी की प्रॉब्लम को तो बता दिया आपको एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू. किसी के पास अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सेकेंड आते हैं हम कलर्स के ऊपर. ठीक है. अलाइनमेंट गाड़ी की अलाइनमेंट की तरह है. योर बॉडी इज अ व्हीकल, चल रही है. आज सुबह आप बहुत अच्छे मूड में आए ऑफिस, बच्चे ने सुबह बड़े प्यार से आपको गले लगाया, आपकी पत्नी भी आज बहुत सुंदर लग रही थी, गर्मा गर्म चाय पकौड़े के साथ, माँ खुश, पिताजी खुश, घर पे ऑफिस में आए, ऑफिस में भी सब बहुत खुश. अचानक से एक फ़ोन आता है 2 बजे, आपका मूड स्विंग्स आ जाता है, आप हिल जाते हैं. तो क्या हुआ? अलाइनमेंट बिगड़ गई. आप तो अलाइंड थे ना हैप्पीनेस के लिए, आपने अपने बॉडी को पूरा अलाइन कर रखा था. ऑल हैप्पी, सुबह ग्रैटिट्यूड भी बोल करके आ गए, आपका सारा डोपामिन, सेरोटोनिन सब कुछ अच्छे से एकदम वर्क कर रहा है, केमिकल बैलेंस एकदम ठीक था. अचानक से एक फ़ोन आता है, आप विचलित हो जाते हैं, फिर अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है. तो अब जब कभी भी ऐसे सिचुएशंस में आप आए तो करना क्या चाहिए? मतलब हाउ टू अगेन बिकम अलाइंड. जितने भी पॉडकास्टर्स आज तक मैंने सुने हैं, सब ने एक एक मॉडलिटीज़ को पकड़ के रखा है. मतलब आप या तो होपोनोपोनो बोलिए, या फिर आप अलाइनमेंट के लिए कुछ मंत्रों का जाप कर लीजिए, या उसी समय आप उस जगह से उठ करके थोड़ा हिल डुल लीजिए ताकि आपका प्लेस और स्पेस चेंज हो जाए.
ये सारी मोडालिटीज़ को समझने के बाद जिस मोडालिटी को मैं मास्टर्स ऑफ ऑल मोडालिटीज समझती हूँ वो है हो'ओपोनोपोनो। ओके। अगर आपने हो'ओपोनोपोनो को प्रॉपरली मास्टर कर लिया, आई थिंक सो इससे बेस्ट ना तो कोई क्लियरिंग स्टेटमेंट है, ना कोई ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट है, ना कोई फॉरगिवनेस स्टेटमेंट है, ना कोई लव स्टेटमेंट है। हो'ओपोनोपोनो एक मिराक्युलस स्टेटमेंट है। आपके अंदर कोई गलत थॉट आया, फॉर एग्जाम्पल धनंजय ने एडवांस मांगा, आपको लगा नहीं मैं नहीं दे सकता, ये एवरी मंथ आ जाता है, जेन्युइन प्रॉब्लम थी उसके साथ, मगर आपके मन में ये प्रॉब्लम आई, मैंने ये विचार आया कि नहीं ये तो इसने आदत बना ली है, जब देखो हमेशा एडवांस मांगता रहता है। तो अभी क्या है, आपका थॉट गलत है या सही आपको नहीं मालूम, राइट है ना, वो सच बोल रहा है कि झूठ ये भी आपको नहीं मालूम। सो व्हाट शुड यू डू, हाउ विल यू चेक योरसेल्फ? आपने अगर उसको पैसे नहीं दिए और उसके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके ऊपर एक बैड कर्मास आ जाएगा, राइट। अगर आपने उसको पैसे दे दिए उसके अंदर एक गलत हैबिट आ जाएगी। अब मैं क्या करूं, मैं तो फिक्स हो गई ना, दूं तो बुरी, ना दूं तो मैं बुरी, अब मुझे क्या करना चाहिए? इमीडिएटली उसके लिए आपको कोई स्पेशल जगह पे नहीं जाना है, कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, कोई भी भगवान के पास जाके माफ़ी नहीं मांगनी है, कुछ भी नहीं। ओनली पॉज, वेरेवर यू आर, जस्ट सिट और उस प्रश्न पे जाइए, और जिस भी डेटी को आप मानते हैं उसको बोलिए कि मुझे धनंजय ने मुझसे पैसे मांगे, मैं उसको पैसे देना तो चाहता हूं, मगर मैं ये जान नहीं पा रहा हूं कि वो जो पैसे मुझसे मांग रहा है वो सही औचित्य के लिए मुझसे मांग रहा है कि नहीं। तो हे प्रभु प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो अगर मैं अपने अनुसार उसको पैसे नहीं दे रहा हूं, तो अगर मुझे ये लग रहा है कि पैसे देने से वो बिगड़ जाएगा तो मुझे माफ कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने ये डिसीजन कि मुझे उसको पैसे नहीं देने चाहिए सही समय पर आ गया। अगर मैं दे देता तो शायद वो बिगड़ जाता, क्योंकि उसने गैम्बलिंग करना सीख लिया था। ये बात आपको अगले दिन पता चलती है, ठीक है? तो आपको उस दिन तो पता नहीं है, आपको तो सिर्फ अपने विचार पे अभी हो'ओपोनोपोनो माफी मांगनी है। तो आप क्या करेंगे? प्रभु धनंजय मेरे पास आया है, वो मुझसे पैसे मांग रहा है, वो पैसे मैं उसको दूं कि नहीं दूं, इस विचार में मैं उलझन में पड़ा हुआ हूं, इस उलझन के लिए मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर वो जिस चीज के लिए पैसे मांग रहा है वो सही है और मैं गलत हूं, तो मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। एंड आई लव यू, मैं खुद को प्यार करता हूं कि मेरे मन में आज भी सद्भावना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप ये 4 स्टेटमेंट्स अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस के साथ बोलेंगे ना, 100% मान के चलिए, आपको पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके। जब आपके पास ऑप्शन हो और आपको ये नहीं पता है करना क्या है, जैसे आपने धनंजय का लिया मैम, ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सम टाइम हस्बैंड को नहीं पता होता है कि वो क्या गलती कर रहा है, और वाइफ को नहीं पता होता है कि उसको क्या चाहिए। बहुत बहुत लोग लाइफ में देखा है मैंने, सब कुछ ठीक है, हैप्पी है, बट वो अलाइनमेंट एक टाइम के बाद वो खराब हो जाता है। बहुत बर्निंग मुद्दा है ये, आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 साल से जो मेरा रिसर्च है ना वो इसी पे ही है। मैं स्पिरिचुअलिटी में आई ही रिलेशनशिप की वजह से हूँ। ओके। क्योंकि आप जो क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चंस मेरे अंदर इतने ज़्यादा आते थे कि व्हाट इज़ लव, प्यार क्या है, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर किस चीज़ में है? मैं जब भी भगवान के सामने हाथ जोड़ती थी तो लोग बाग हमेशा कहते ना कि हे भगवान मेरे को ये बिजनेस मिल जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए। मेरा हाथ आज तक भी जब भी भगवान के साथ जुड़ा है हमेशा ये, हे प्रभु मुझे प्यार मिल जाए। और जब मांग लेती थी तो मुझे लगता था ये क्या मांग रही हूँ मैं, कुछ अच्छा ही मांग लेती, कुछ बड़ा ही मांग लेती। तो
बाद बहुत समय के रिसर्च के बाद मुझे समझ में क्या आया कि जो अलाइनमेंट होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, पहली बात, हम बैक थोड़ा जाते हैं, हम थोड़ा पीछे जाते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ, यू अग्री दैट वी आर एनर्जीज? ये तो आप समझ रहे हैं. आप पास्ट लाइफ को बिलीव करते हैं? डू यू बिलीव दैट? आप थोड़ा करना शुरू कर दिया. ओके. जब से मैं समझ रहा हूँ या सीख रहा हूँ. हाँ. ओके. आप योनियों को मानते हैं? मानते हैं ना. तो अगर हम योनि हैं तो हमारे पास भी हमारे पास्ट की हिस्ट्री है. राइट मैम. हम आज यहाँ बैठे हैं, हम पिछले जन्म में कहाँ बैठे थे ये भी होगा. राइट. सत्य. राइट. तो पति और पत्नी 90% कार्मिक होते हैं. ओके. 90% पति पत्नी कार्मिक होते हैं. ओके. आप लोग दोनों ने कोई ना कोई ऐसे कर्म किए होंगे पास्ट लाइफ में जिसको क्लियर करने के लिए इस जन्म में आप इस भूमिका में आए हैं. आप Okay. पति बने हैं, वो पत्नी बनी है. पिछले जन्म वो क्या थी, आप क्या थे, इसका स्मरण आपको नहीं होगा. लेकिन इस जन्म में आपको वो ड्यूज क्लियर करने हैं. जब आप वो ड्यूज क्लियर कर रहे हैं और जब आपको ऐसा फील होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है या मैं अपनी पत्नी से खुश नहीं हूँ, क्वेश्चंस आता है, मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व कर सकता था, है ना, या मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है लेकिन ये मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रही है. 2-3 चीज़ें याद रखिएगा. या तो ये ट्रिगर्स हैं आपके लिए. ओके. जब कभी भी कोई चीज़ लाइफ में हो जो आपको परेशान करे तो उस समय रिएक्ट मत कीजिएगा, रिफ्लेक्ट कीजिएगा. जब आप रिएक्ट करेंगे ना तो स्पॉन्टेनियसली अपने पेन को दिखाएंगे. ओके. ठीक है. पेन 2 तरीके से दिखाएंगे आप. अगर वो पेन आपने अपने अंदर दबा लिया तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे. राइट. अगर आपने ये पेन बाहर दिखा दिया तो आप एंगर के शिकार हो जाएंगे. दोनों ही केस में घातक होगा, माने घाटा आप ही का ही होगा. राइट. राइट. In both the cases you will be at loss. Now when your wife is not in sync with you, try to observe कि वो क्या पॉइंट है जो वो मुझे बार बार ट्रिगर कर रही है. Am I not giving time? Am I not giving her importance? Am I not giving her worth? Is she demanding something which is out of the box? क्या वो कुछ ऐसी चीज डिमांड कर रही है कि पेरेंट्स के साथ मत रहो, गांव के लोगों के साथ क्यों तुम कनेक्टेड हो, तुम अपने बारे में, बच्चों के बारे में कम सोचते हो, तुम्हें बहुत एम्बिशियस हो. तो जब भी कोई लाइन आपको ट्रिगर कर रही है ना, हमेशा उस ट्रिगर को अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिएगा. ओके. उसको अपॉर्चुनिटी, ये जो मुझे बताना चाह रही है, बिकॉज यूनिवर्स, भगवान डायरेक्टली नहीं आएंगे आपके पास. भगवान ने आपके पास बहुत सारे एंजल्स भेज दिए हैं. ठीक है. वो एंजल्स बोल सकते हैं या टूल्स बोल सकते हैं. दे आर असाइंड कि देखो इस समय में, इस तिथि में, इस मिनट पे तुम्हारे पास ये वाला इन्फॉर्मेशन तुम्हारे को मुझे देना है. ठीक है. तो तुम्हारे पास एक टेलीग्राम मैसेज मुझे भेजना है. अब मैं किसके थ्रू भेजूं, किसके थ्रू, चलो मैं इसके थ्रू तुम्हारे पास भेज देता हूँ, क्योंकि इसके थ्रू आएगा तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा. ओके. ठीक है. तो उन्होंने असाइनमेंट दे दी है आपकी वाइफ को कि देखो ये ठीक काम कर रहा है, यहाँ पे ये गड़बड़ होने वाला है. तो तुम एक काम करना, तुम अक्टूबर के 30th को ये जो मेरा टेलीग्राम मैसेज है इसको पास पहुंचा देना. शी इज जस्ट दैट टूल. शी इज ओनली डूइंग द जॉब दैट शी इज असाइंड फॉर. ओके. वो आपसे लड़ नहीं रही हैं, आपको ट्रिगर कर रही हैं. उस ट्रिगर को अगर आपने अपॉर्चुनिटी की तरह ले लिया तो रास्ता आसान हो जाता है. सो एक लेमैन जो इन सब चीज़ों को जानता ही नहीं, ट्रिगर को, या जो बिलीवर नहीं है, क्योंकि आज भारत में प्रॉब्लम ये भी है, लोग बिलीव नहीं कर पाते. उनको लगता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है और वो समझ भी नहीं पाते रिश्तों को. उनको इमीडिएट क्या करना चाहिए? ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि जिसको बिलीव नहीं है
अब बिलीफ किस चीज पे नहीं है? अपने पे, जो उसको समझा रहा है उस पे, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि वी आर नथिंग, जो हम चीज नहीं कर पा रहे हैं, वी आर ओनली द रिफ्लेक्शन। ओके। जैसे कि वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो ये उसका रिफ्लेक्शन है कि वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसको। देन ऑब्वियसली ऐसे लोग जो होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर कंपैशनेट हो करके आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। उनके अंदर ये समझ डालने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग पहले पागल खाने जाते थे। रांची का पागल खाना बहुत फेमस हुआ करता था। कहाँ है वो पागल खाना? अब खत्म हो गया ना। क्यों? क्योंकि जो डिसबिलीवर्स थे, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था, आजकल इतने सारे बिलीवर्स हो गए हैं ना कि उन्होंने उसके अंदर इन्फ्यूज किया है बिलीफ सिस्टम को समझने के लिए। व्हाट इज बिलीफ? व्हाट डू यू मीन बाय कि उसको कुछ समझ नहीं है, उसको किसी चीज पे भरोसा नहीं है। किसी चीज पे भरोसा नहीं होना या भगवान पर भरोसा नहीं होना सेम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं क्योंकि बहुत सारे मेंटल पेशेंट्स को भी हैंडल करती हूँ, ठीक है, और बहुत सालों से कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ उनको ट्रिगर्स हो रहे हैं और वो क्यों इस तरीके की बीमारी से गुजर रहे हैं। सिजियोफ्रेनिक है, बाइपोलर हैं, मैरिजेस को तोड़ करके घर पर बैठ गए हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। तो क्या इसमें भी उनका पुनर्जन्म या चीज़ें कनेक्ट है? 100%। ओके। दे वर डिस्टाइंड बिकॉज या तो अगर उन्होंने नहीं समझने की ठान रखी है कि नहीं हमको तो समझना ही नहीं है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट में चल रहा है यूनिवर्स। आप प्ले स्कूल में जाइए, फिर नर्सरी में जाइए, फिर यूकेजी में जाइए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एजुकेशन, वहाँ भी सेम पैटर्न पे चल रहा है। हाँ, 10th के बाद आप स्ट्रीम अपना खुद ढूंढ सकते हैं। आपको आईटी में जाना है या आपको मेडिकल में जाना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, स्ट्रीम आप अपना खुद ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप उसमें ग्रेजुएट होना चाहते हैं, हाँ हो सकते हैं। मास्टर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पीएचडी करना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब आप आचार्य बनना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तो जब आप प्रमोट हो रहे होते हैं, चैप्टर्स वहीं से ओपन हो जाते हैं। बिलीव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स, बी थैंकफुल फॉर अदर्स। आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो ग्रैटिट्यूड रखिए। किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप भी हर्ट मत कीजिए, माफ़ करना सीखिए। ये सब चैप्टर्स हैं लाइफ के। छोटे से बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। आपको उसने मारा है ना बेटा, से सॉरी। सॉरी उसने आपसे नहीं पूछा कि हम सॉरी बोलने क्यों बोले, नहीं, उसमें है ही नहीं कुछ। वो तो बिल्कुल नाइव, एकदम वाइट लाइट है। छोटे से बच्चे को आप बोलिए बेटा नहीं मारना, नहीं मारना, हाथ पीछे। कितना आसान है ना उसे समझाना। जैसे जैसे क्लाउड्स आने लगते हैं, ईगो, जेलसी, हेट्रेड, सेल्फ लव की कमी, जैसे जैसे ये क्लाउड्स आने लगते हैं, काला घना ऑरा ब्लैक होता चला जा रहा है। अब क्या होगा? नहीं समझ आ रहा है। हम जिद में हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, जो मैं बोल रही हूँ वही सही है। ऐसे लोग अगर आपके पास आए जो एक ईगो में बैठे हैं, जिनको लगता है कि जो मैं हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, और जितने भी लोग हैं सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो बड़ा टफ हो जाता है। वो जिस सराउंडिंग में है वो सराउंडिंग भी डिस्टर्ब करते हैं, पर्सनल लाइफ भी करते हैं। उनके लिए क्या सोल्यूशन है मैम, उन जैसे लोगों के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो? पता नहीं अब ये वाइब्रेशन बोलूं या क्या बोलूं, लेकिन आज अभी आप ही के ऑफिस में मैं ऊपर गई थी और ये सेम क्वेश्चन मुझे हिट किया था। सेम क्वेश्चन कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। पहले ज्ञान के लिए बुद्ध को बुद्ध ट्री के नीचे बैठना पड़ा था, घर बच्चा राजपाट छोड़ के जाना पड़ा था। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से ज्ञान तो बाढ़ की तरह आ रहा है ना, तो सभी ज्ञानी बनते चले जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा? ज्ञानियों की बीच की लड़ाई। अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द पहले समझने के लिए होता था। जब सबको पता चल जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो क्या आएगा? ईगो। और जब ईगो का क्लैश होगा तो क्या होगा?
तुम मुझसे बड़े ब्रह्म कैसे। तो ईगो का क्लैश होगा। अब कोई ईगो से भरा हुआ इंसान है आज की डेट में, अगर हम कहें, आप किसी को कुछ भी कर लीजिए, बदल नहीं सकते हैं, ये परम सत्य है। मान लीजिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। You cannot change anybody, but as I said, I repeat, Ho'oponopono can change even stone and rock into water. It has the power, and the power was practically seen by a doctor called Hugh Lin. एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर थे। मेंटल पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए एक जेल में उनको नियुक्ति मिली। ही वॉज असाइंड टू हैंडल ऑल द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल की जो मेंटालिटी होती है पागलों से कम नहीं होती है, साइको। दे कैन नॉट हैंडल देयर एंगर। गुस्सा आया, बंदूक निकाला, ठाई मार दिया, खत्म। हैंडलिंग पावर नहीं है। उनको लगता है बस यही एक वे है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे तबाही करनी है, मैं नाश कर दूंगा। उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, अवेयरनेस नहीं है ना, कॉन्शियस नहीं है ना कि क्यों आ रहा है, कंट्रोल कर लो, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दो, वो ज्ञान नहीं है। उसी जो क्रिमिनल सेल था वहाँ पे पहले बहुत सारे डॉक्टर्स गए हुए थे। दे फेल्ड। वो नहीं उनको ठीक कर पा रहे थे। आपको भी पता होगा कि सेल्स में भी रिक्रिएशनल सेंटर्स होते हैं कि भाई तुमने गलत काम किया है तो अब तुम अगर बदल जाते हो तो तुम एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो, क्योंकि तुम क्रिमिनल हो, बाहर निकलोगे तो फिर तो तुम क्राइम ही करोगे। तो डॉक्टर ह्यू लेन को जब ये अपॉर्चुनिटी दी गई तो उन्होंने केस स्टडी देखा कि भाई इतने सारे लोग हैं, सारे क्रिमिनल मेंटालिटी के हैं, पागल हैं, अब इनके बीच मैं जाऊंगा तो मेरा भी वही हाल होगा जो मेरे से पहले वाले डॉक्टरों का था। उन्होंने कहा लेट मी डू समथिंग डिफरेंट। उन्होंने सारे क्रिमिनल्स की फाइल अपने घर पे मंगवा ली। एक बहुत सिंपल कहावत है जो हम लोग सब जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा एक कुटुंब है। जो आप हैं वही मैं हूं, क्योंकि आपके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है। मेरी दुनिया में आप हैं, करोड़ों की संख्या में पूरी दुनिया में आज आप और मैं बैठे हैं, यानी आपकी दुनिया में मैं हूं, मेरी दुनिया में आप हैं। तो अगर आप मेरी दुनिया में हैं तो कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर है। जब हम दोनों के अंदर सेम चीज है तो जो वो क्रिमिनल के अंदर है वो मेरे अंदर क्यों नहीं। जब डॉक्टर ह्यू लेन के पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंची कि आपको ये क्रिमिनल्स को ठीक करना है, तो इतने सारे डॉक्टर्स में से डॉक्टर ह्यू लेन के पास ही अपॉर्चुनिटी क्यों पहुंची, है ना। अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं को क्यों नहीं दी गई, बाकी सारे डॉक्टर्स को क्यों नहीं दी गई। इसका मतलब था कि डॉक्टर ह्यू लेन के अंदर वो सारी चीजें थी जो वो क्रिमिनल्स के अंदर थी। अब एक सवाल आता है, वो क्रिमिनल ने किसी की हत्या की तो वो क्रिमिनल बन गए। आप अपने घर में कॉकरोच को मारते हैं, चूहे को पकड़ते हैं, मस्कीटोस को मारते हैं, जीव तो वो भी है, कर्म तो आपने भी मर्डर वाला किया हुआ है, यस, है ना। तो हु सेज दैट यू आर नॉट क्रिमिनल। डॉक्टर ह्यू लेन के पास जब वो आता है पूरा, इट्स रियली अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, बिलीव ऑन मी। जो होपोनोपोनो का जो मैजिक है ना, आई अंडरस्टूड बाय दिस इंस्पिरेशनल स्टोरी एंड आई एक्चुअली वर्कड ऑन इट। मैंने अपनी लाइफ में उसको उतारा। वो एक एक फाइल पढ़ते गए, हर एक क्रिमिनल के बारे में वो पढ़ते गए और खुद से माफी मांगते गए। माफी का स्टेटमेंट्स क्या था, वॉट एवर क्राइम ही हैज कमिटेड, दैट सेम क्रिमिनल मेंटालिटी इज इन मी, सो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, thank you that I got the opportunity to actually clean this, and I love you, I love you, I love myself. जब ये चारों स्टेटमेंट्स वो बोलने लगे रेगुलरली, आई लव यू गॉड को दे बोल रहे हैं वो, यू कैन से एनीथिंग, लाइक आप जब आई लव यू बोलते हैं तो आप उस दूसरी आत्मा को भी आई लव यू बोल सकते हैं, क्योंकि उस दूसरी आत्मा ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने अंदर भी वो कमी को दूर कर लो।
आप अपने आप को थैंक यू एंड लव यू बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ कि तुमने आज इस गंदगी को अपने अंदर से हटाना में मेरी मदद की, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप ये चारों स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उधर जो क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं उनके अंदर चेंजेस आने लग रहे हैं। ओके, वो बदलने लग गए। स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है इस 4 शब्दों में, 4 लाइंस में। ये जो फ्रेज है, इसका जो पावर है ना, इसका पावर जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा मैम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड अफर्मेशन? हाँ, अभी इसका मैं इसके बाद बताती हूँ, पहले मैं इसकी स्टोरी आपको कंप्लीट कर दूं। प्लीज। इसको इन्होंने 2 साल तक बोला, 2 years। ओके, अगेन एन एफर्ट। कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं ना, आई वॉन्ट एन एफर्टलेस मनी, मुझे लाइफ बड़ा पीसफुल चाहिए। स्पिरिचुअलिटी मेक्स थिंग्स एफर्टलेस। एफर्टलेस का मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, बट इन अ सिंपलर वे। आप वहां जाते, इंजेक्शन लगाते, उसको बेड़ियों से बांधते, उसके बाद उसको टॉर्चर चेम्बर में लेके जाते, दवाइयां खिला रहे होते, एक्सरसाइज करवाते, वो एफर्ट्स था। स्पिरिचुअलिटी ने क्या सिखाया? जो गलती तुमने की है, तुम मेरी दुनिया का एक भाग हो, एक अंश हो, वो गलती मैंने भी की है कहीं ना कहीं, तो मैं माफी मांगता हूं। जैसे जैसे वो खुद को क्लीन करते चले गए, उस जेल के एक एक कैदी के अंदर चेंजेस आए। 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट 2 years के अंदर। जब ये प्रूव हो गया ना कि होपोनोपोनो एक डिस्टेंट हीलिंग में काम आता है। ओके, ये डिस्टेंट हीलिंग में काम आ गया। आप यहां पर बैठे हैं, आपके साथ एक ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, रोज आपको तंग कर रहा है, ऑफिस में हो, घर पे हो, कोई भी हो। अब आप क्या हो रहे हैं? आप परेशान हो रहे हैं, आप टॉर्चर्ड हो रहे हैं, आपका माइंड एकदम, आप थक करके जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। यू नो व्हाट यू शुड डू? से होपोनोपोनो फॉर दैट पर्सन। आप उसके लिए माफी मांग लीजिए। जैसे सिंपल सा एक स्टेटमेंट था ना, जो जीसस क्राइस्ट ने जब क्रॉस में उनको हैंग किया गया था, तो उन्होंने क्या बोला था? नेल किया गया था जब जीसस क्राइस्ट को, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे प्रभु, इन्हें माफ कर दो, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। सेम होपोनोपोनो में काम आएगा। हे प्रभु, इस इंसान को माफ कर दो, इसे पता नहीं है ये क्या कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इसके लिए माफी मांग सकूं। ओके, और मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। आप उस इंसान को बोल रहे हैं, आई लव यू, कि आप मेरी लाइफ में आए, आपने ये रोल प्ले किया कि आपने मुझे परेशान किया, क्योंकि जब जब आप मुझे परेशान कर रहे हो तब तब मेरी क्लीनिंग हो रही है। मैं उतना प्योर होता चला जा रहा हूँ, उतना अवेकेंड होता चला जा रहा हूँ। और क्योंकि जितना आप अवेकेंड होंगे, आपकी एनर्जी क्या होगी? हाई 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 हाई। ग्रेट मैम। एक सवाल हमेशा मेरे माइंड में होता है, मेरे पास भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक इंसान जो कंप्लीटली अपने आप को गलत समझता है और उसको ये लगता है कि बस दुनिया छोड़ देना है, मैं डिज़र्व नहीं करता, ना कोई मुझसे प्यार करता है, और ना मेरे लिए जो मेरे रिलेशन है वो भी लॉयल नहीं मेरे लिए। वो एक ऐसे सर्टन टाइम पे या उस मोमेंट पे आ जाता है जहाँ वो बोलता है कि बस हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग अपने को रिकवर कर सकते हैं? बहुत बहुत सारे लोगों ने रिकवर किया है, जो लाइफ से बिल्कुल हार चुके हैं। बिल्कुल। ओपेरा विटनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मैं सबसे टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का ले रही हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे हैं उनके तो एग्जाम्पल्स मेरे पास लाखों में हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में जो गए हैं ना, जो ओलंपिक्स में जिन्होंने मेडल्स नहीं जीते, पैरा ओलंपिक्स ने उतने सारे मेडल्स जीत कर इंडिया को लाके दिए हैं। हाँ, डू यू नो दैट? एक मूवी भी बनी थी उस पे भी, वो तो चंदू, चैंपियन, ग्रेट मूवी मैम, ग्रेट मूवी। क्या चंदू चैंपियन सुसाइड करने नहीं चाहता था? बिल्कुल चाहता था ना। देन व्हाट हैपेंड? ही रिकवर्ड। यस, एवरीबडी who is in the path of spirituality
encounters a moment of defeat, जब कभी भी आपका स्पेस चेंज होने वाला होगा, ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. ओके मैम. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस चेंज? ये नहीं कि एड्रेस चेंज हो रहा है. स्पेस चेंजिंग का मतलब होता है आज चंदन जी जो हैं, कल चंदन जी वो नहीं रहेंगे. ओके. चंदन जी कल से बदल जाएंगे. आपका आईफोन का जो वर्जन है, जैसे अभी प्रो आ गया फॉर एग्जांपल, आईफोन हर साल एक नया वर्जन निकालता है. चंदन जी अपना वर्जन चेंज कर रहे हैं कल, ये डिसाइड चंदन जी खुद करेंगे. वर्जन चेंज करने का मतलब क्या होता है? योर परसेप्शंस, योर व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट एनी टॉपिक हैज चेंज्ड नाउ. जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, आपका वाइब्रेशंस चेंज हो जाता है. जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, आपकी दुनिया में चेंजेस आने लगते हैं, आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में चेंज आने लग जाएगा. आप ये प्रैक्टिकली खुद कल करके देखिएगा, ठीक है? आप किसी को मत डांटिएगा, आप अपने अंदर सिर्फ ना गुस्सा लाइएगा. आप अपने अंदर गुस्सा लाइए, किसी एक टॉपिक के बारे में सोचिए जिससे आपको गुस्सा आए, आप इरिटेट हो रहे हो, और आप अपने ऑफिस का माहौल देख लीजिएगा. उस दिन काम खराब होने लग जाएगा. टॉक्सिक. आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. आपने किसी को डांटा नहीं, आप अपने रूम में जाके अपने आप को अपने लॉक कर लिया, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं. बट योर ऑरा इज व्हाट? बिकॉज आप इस कंपनी को ओन कर रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग? द कंपनी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू. राइट मैम. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डार्कनिंग योर ऑरा. आप अपनी ऑरा को सिर्फ डार्कन कर रहे हैं. ब्लैक थॉट्स, बैड थॉट्स, गुस्सा, एंगर, किसी के बारे में सोच के. किसी से बात मत कीजिए. आपका उस दिन का इवनिंग रिपोर्ट बता दीजिएगा. अग्री. खराब होता है. इसी को अगर आप पॉजिटिव में जाइए, सबने खराब कर रखा है ऑफिस का माहौल, परेशान कर दिया आपको सबने आज. लेकिन आपने अपनी ऑरा को चेंज होने नहीं दिया. क्यों? अवेयरनेस. आपके अंदर कॉन्शियसनेस जग गई है. बाहर की कोई चीज तो मुझे परेशान कर ही नहीं सकती. नोबडी कैन डिस्टर्ब मी एक्सेप्ट माई सेल्फ. मैं चाहूंगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, लेकिन बाहर के लोग जो मुझे बोल रहे हैं, इसका ये हो गया, ऐसा हो गया, आज सेल नहीं हुई, आज बाहर के लोग जो मुझे डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा. आपने अवेयरनेस के साथ अपने आप को बोला, यू आर कंट्रोलिंग योर थॉट्स. कंट्रोल वर्ड इज ऑल्सो नॉट राइट. यू शुड नेवर कंट्रोल एनीथिंग. जैसे ही आप कंट्रोल करने लगेंगे ना, याद रखिएगा वही चीज़ उल्टा पड़ जाता है. सो आवर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने आपको पहले भी बोला था, वर्ड्स में स्पेल आता है. सो यू आर नॉट कंट्रोलिंग, बट यू आर विद द कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस. यू आर अंडरस्टैंडिंग योर थॉट्स. यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. आप क्या करेंगे? बाहर कुछ भी हो रहा होगा, शांत, एकदम पीस. अपनी ऑरा को स्टेबल ही रखेंगे. चाहे आप कुछ अंदर अंदर मंत्र जाप करेंगे. बेस्ट मंत्र जो मैं ओम सुनता हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओम की ध्वनि तो क्राउन चक्र का है. जो आपका क्राउन चक्र है ना, वो ओम. और जो शिवजी का मंत्र था ना, जो शिवजी ध्यान पे बैठते थे, वो था सो हम. सो हम. ये भी क्या कोई टेक्निक है? टेक्निक है. ओके. इट्स अ टेक्निक. और कहा जाता है कि जब शिवजी ध्यान में बैठते थे, तो उनका जो ब्रीदिंग वे था, जिससे वो पूरी ब्रह्मांड को संभालते थे, वो बोलते नहीं थे सो हम. जब वो सो करते थे ना, तो पूरे की पूरी वेग हवा के ऊपर हम रिलीज. तो जब कभी भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहे हैं, ये बोलना नहीं है. जो मैंने अभी आपको हम करके बोला, ये आपको बोलना नहीं है. आपके अंदर से ये ध्वनि निकलेगी. सो और हम. इसे इंटरनल क्या हो रहा है मैम? क्लेंजिंग. ओके. बैलेंसिंग. ओके. रिलीजिंग. अलाइनमेंट. क्लैरिटी. सब कुछ तो इसी से ही हो रहा है. अच्छा, आप एक हैप्पीनेस कोच हैं. एक इंसान को
हैप्पी रहने के लिए, जैसे आप कहती हैं कि वर्ड्स में स्पेल होता है, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आज ही आउट कर देना चाहिए अपने लाइफ से या निकाल देना चाहिए, सो दैट वो थोड़ा सा बेटर फील करे केवल वर्ड्स रिमूव करने के बाद? वर्ड नहीं है, वर्ड्स है। ओके, वर्ड्स मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबकी डिक्शनरी में, सबके लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। एक Okay. मलयालम, एक तेलुगु, है ना, कन्नड़, उस चीज को कैसे प्रोनाउंस हाँ, करते हैं एक- वो मैं नहीं हाँ, जानती एक हूँ। बेसिक रूटीन, बेसिक रूटीन। हाँ, कि ठीक है? जो आप बताना चाहें कि हाँ, लोग एटलीस्ट उस यूज करके हैप्पी रहें। करेक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो यूज करना है वो वर्ड है सिंपल। ओके, कोई भी चीज हो उससे पहले बोल दीजिए इट्स वेरी सिंपल, अच्छा, इट्स वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। ओके, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए कुछ भी, इट्स सो सिंपल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट्स सिंपल। किसी को कुछ सजेशंस देना है, आप सिंपल वर्ड से अपना सेंटेंस स्टार्ट क्या कीजिए। इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? हाँ, ओके, देखिए, हमारा जो साउंड है ना, हाँ, दैट इज ट्रैवलिंग। राइट मैम, Light, sound, what are these? These are all energy creating our aura, creating our world. राइट मैम, So you are being heard. अभी आपने एक प्रश्न पूछा था मैम, what is affirmation? Affirm मतलब क्या होता है? पक्का, अडिग, जो ना बदला जा सके। तो आपने अफर्म कर दिया, आई एम रिच, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस भी नहीं, आई एम रिच, आई विल बी रिच नहीं, आई एम गेनिंग मनी भी नहीं, ओके, आई एम रिच, एडमिटेड आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम एट पीस। आपने अफर्म कर दिया। सो व्हाट इज एफर्मेशंस? डू यू नो यू कैन बिल्ड एफर्मेशंस? लोग बाग इसका कोर्स करते हैं, करवाते हैं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है। आपकी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आप उसको बैठ जाइए, आपको सोल्यूशन क्या चाहिए वो बताइए खुद को, मुझे नहीं। राइट इट डाउन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी डू इज, हम सोचते हैं हम ये करेंगे और हम कल से करेंगे, और करते हैं नहीं। हम 4 दिन करते हैं फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ सोचा है। राइटिंग इज अ प्रैक्टिस। ओके, हमारे पापा किया करते थे, दादा किया करते थे, बही खाता। कंप्यूटर आ गया, मोबाइल फोन आ गया, लिखना पढ़ना छोड़ दो, सारा कुछ तो ऑनलाइन है। वर्कशीट्स ऑनलाइन है, कॉपीज, नोटबुक्स, बुक्स की यूज हो नहीं रही है, बच्चों की हैंडराइटिंग खराब। फिर हम लोग ये भी सीखे हुए हैं कि हैंडराइटिंग डिपिक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी खराब, कर्सिव नहीं आ रहे हैं, फिर जाओ हैंडराइटिंग क्लासेस में। तो आप देख रहे हैं सब कुछ कितना कनेक्टेड है रूट से। छोटी छोटी चीजें, वेरी सिंपल सिंपल थिंग्स। अगर ये छोटी छोटी चीजें हम थोड़ा सा समझ लेंगे ना, लाइफ विल बिकम सिंपल। इट्स दैट मैजिक। व्हाट इज एफर्मेशन? आपको रिच बनना है, आपको हेल्दी रहना है, यू वांट टू लिव अ वेरी ब्लिसफुल मैरिड लाइफ, जो आपको रहना है वही तो एफर्म कीजिए, वही बोलिए। व्हाट डू यू वांट? आप अपनी 3 इच्छाएं बताइए। एक तो मैं अपनी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहता हूँ। आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ माई इंडस्ट्री। ओके, एफर्म। सो इसके पीछे क्या एनर्जी काम कर रही है मैम, या यूनिवर्स को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, यूनिवर्स क्या है? हाँ, यूनिवर्स क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है? प्लीज मैम। हम लोग जो यूनिवर्स के बारे में साइंस में पढ़े थे वो क्या था? सन एंड ऑल द प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स एंड सन एंड एवरीथिंग। राइट। देन व्हाट आर वी? पार्ट ऑफ यूनिवर्स। वी आर ऑल्सो एनर्जी फॉर्मेट। जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पूरी व्यापकता की बात कर रहे हैं, लाइट्स की बात कर रहे हैं, एनर्जीज की बातें कर रहे हैं, तो साउंड की बात भी की जाए। साउंड इज ऑल्सो वेवलेंथ दैट इज ट्रैवलिंग। जब हम ओम की ध्वनि के पावर्स को समझते हैं, तो एफर्मेशन इज ऑल्सो एन ओम। ओके, एफर्मेशन इज ऑल्सो एन ओम। यू आर worshipping, you're not praying. Now what is the difference between the two? This is a very important difference which I discovered.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेइंग एंड वर्शिप? आप बता सकते हैं? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू? आप कृष्ण जी को मानते हैं तो आप क्या करते हैं? सुबह उनको स्नान करवाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, 56 भोग बनाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं आप उनको लेके जाते हैं। यू नो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर प्रेइंग। आप उनको प्रे कर रहे हैं। जिस दिन आप उनको वर्शिप करने लगेंगे ना, आप बाहर कुछ करेंगे ही नहीं। यू विल डू एवरीथिंग इंटरनली। आप कृष्ण जी को मिल रहे होंगे, उनके साथ रासलीला कर रहे होंगे, यू विल बी एबल टू टॉक टू कृष्ण। आपको एक्सटर्नली उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका भाव ही भोग है उनके लिए। प्रेम जो आप दे रहे हैं वही उनका भोग है। आपकी आस्था, आपका प्रेम, आपका विश्वास, आप पूरे दिन कृष्णमय बनकर जी रहे हैं। तो प्रेयर हम सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए करते हैं, कुछ रिचुअल्स के साथ करते हैं। वर्शिप requires no ritual, requires no tantrums, nothing. You are in the worship state. Affirmations वैसे ही होता है। जब आप प्रेयर करते हैं, मैं अपनी इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहता हूँ ना। प्रेयर इज, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस ओपन कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री को व्यापक बनाने के लिए पॉडकास्ट्स करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री को पावरफुल बनाने के लिए पावरफुल लोगों के साथ यूनाइट हो जाता हूँ। व्हाट आर दीज? रिचुअल्स। दीज आर रिचुअल्स। आप कुछ इंटेलेक्चुअल एक्ट्स कर रहे हैं ना। हाँ, ये मतलब ये होता है। हाँ, बार बार के, हाँ यही कर रहे हैं आप, बिकॉज यू वांट टू बिकम द मोस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ दिस इंडस्ट्री। affirm it. When you affirm it, I am a problem solver. मुझे इसके लिए I'm always ready. I'm absolutely open. Whatever ways are coming. तब आपको ना इसको करने के लिए कोई टारगेट्स, कोई रिचुअल, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट मानने ही नहीं है। यू आर अफर्म्ड। मैं तो बिल्कुल, मैं इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से संभालना है। जैसे ही आपने ये अफर्म किया, अब आप पूछेंगे कि इससे रिजल्ट क्या आता है। जैसे ही आपने ये अफर्म किया, डोर्स ओपन होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे एक मर्सिडीज खरीदनी है, तो मुझे एक मर्सिडीज खरीदनी है। अब मैं क्या कर रही हूँ? या तो मैं जोर से बोल रही हूँ या मैं अपने दिल में बोल रही हूँ, मुझे ना एक मर्सिडीज खरीदनी है। अब मैं बार बार अंदर बोलती चली जाऊंगी तो होगा क्या? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ईगो का, अगर ईगो आ जाता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ये क्वेश्चन आप ही के ऑफिस में थोड़ी देर पहले मेरे माइंड में आया। तो क्या हुआ? वेवलेंथ मैच किया, आपका क्वेश्चन मैंने पिकअप कर लिया। सिमिलरली अगर मैंने ये बात बार बार बोली रिपीटेडली, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे एक मर्सिडीज खरीदना, एम्बिशन बना के रखा हुआ है मुझे मर्सिडीज। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को रेगुलरली याद दिला रहे हैं हमको मर्सिडीज लेनी है। अब हमको क्या दिखेगा? गाड़ी चलाते चलाते इधर से मर्सिडीज जा रही है, इधर से मर्सिडीज जा रही है, इधर से मर्सिडीज जा रही है, इधर से मर्सिडीज, चारों तरफ मुझे मर्सिडीज दिखने लगेगी। इवेंचुअली हार करके मैं बोलूँगी नहीं, हमको यूनिवर्स बोल रहा है हमको मर्सिडीज लेनी है, तो हमको मर्सिडीज शोरूम में चले जाना पड़ेगा। मैं एक 40-50 लाख का 1 करोड़ का मर्सिडीज बुक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पूरा जी जान लगा के EMIs पे करना स्टार्ट कर देती हूँ। इज इट राइट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको रिचुअल नहीं करना है। आपने अफर्म किया ना, यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर, गिव सम टाइम, हैव सम फेथ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी डोंट डू, आस्क क्वेश्चन, हाउ कैन आई बी द प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ दिस इंडस्ट्री? आस्किंग क्वेश्चन विल गिव यू द आंसर। विल को हटा दीजिए। विल तो आपका दस्तावेज हो गया, दस्तावेज हटा दीजिए। आई एम, मैं हूं, ठीक है, मैं हूं। अब मैं जो हूं, अब मेरे पास जो भी बात आ रही है वो कहां से आए? प्रभु पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सो आई एम में मैम वो ईगो नहीं दिखेगा? ना ना ना, ओके, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईगो, आई एम में ईगो आ जाता है
अगर आपका भाव ईगो वाला होता है, ओके, अगर आपका भाव सेल्फ लव वाला है, तो ईगो नहीं आएगा। ओके, आप समझिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। धनंजय ने आपसे पैसे मांगे, आपने उसको पैसे नहीं दिए, आपकी रूडनेस थी कि आपका विजडम था? भाव आपके अंदर थे ना, आपने उसको मना किया, उसने उसको कैसे रिसीव किया? उसने इस बात को आपका रूडनेस समझ के किया कि या ये तो नहीं समझा होगा कि सर मेरे भले के लिए ही मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। ये भाव तो आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि उत्तर तो आपने दिया था ना कि नहीं दूंगा। तो ये जो ईगो और सेल्फ लव वाली बात आ गई। अगर आपने ये बात मुझसे पूछ ली का मतलब ही है कि आप अवेयरनेस में, आप उस रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि ईगो सवाल नहीं करता। अच्छा, ईगो सवाल नहीं करता, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोग हैं, सो अगर आप सवाल नहीं करते, इट मीन्स कि आप ओके। एक बहुत प्यारा सा एक संस्था आप रन करती हैं जो आपने मुझे बताया था, थोड़ा उसके बारे में बताया मैम, क्योंकि आप वो कार्य कर रही हैं जो शायद सरकार को करना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना आत्मा की आवाज़, रूह की आवाज़। तो अगर क्वालिफिकेशन से देखा जाए तो मैंने 4 ग्रेजुएशंस किए हुए हैं। मैं बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की हुई हूँ बिकॉज आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस। मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है। मैं एक लॉयर हूँ एकेडमिकली, मैंने एलएलबी की हुई है, प्लस मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी करी हुई है। आई हैव डन माई 4 years ऑफ बीई ऑल्सो। आफ्टर ऑल दिस, being an Indian woman, being from an Indian mentality house, I did not learn to say a no to anybody. This was my weakness. फादर ने अगर बोला कि शादी करनी है, जी पापा, इससे करनी है, जी पापा। शादी के बाद अगर ससुराल ने बोला काम नहीं करना है, जी, यही काम करना है, जी। तो ये जो जी हजूरी वाला जो एक सिस्टम है ना, ये इंडियंस में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वुमेन में। और इसी को वो कल्चर समझते हैं, इसी को वो कल्चर समझते, क्योंकि हम लोगों को सिखाया ही यही गया है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि अगर तुमने अपने पेरेंट्स के विरुद्ध जाकर के लव मैरिज में भाग के शादी की तो तुमको समाज से निकाल दिया जाएगा, हम तुमको डिसओन कर देंगे, एंड आई एम नॉट अ गुड डॉटर इफ आई एम नॉट ओबेइंग माई पेरेंट्स। कितना ईगो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज नॉट समथिंग इन विच यू आर गिविंग टू योर पेरेंट्स। ये ईगो है, टूटता है। जो चीज़ें होती है ना, जब आप धीरे धीरे अवेयरनेस की तरफ जाते हैं तो टूटता है, और जब टूटता है ना तो अंदर से ना कुछ नया निकल कर आता है। तो जैसे जैसे इस तरीके से चीज़ें बढ़ती चली गई, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग आई एम डूइंग। जब आप चलने लगते हैं ना उस रास्ते पे, तो आपको पहले तो बहुत खुशी होती है, वो देखो मैंने पापा को कितना खुश कर दिया ना, माई फादर इज सो हैप्पी, ओ वाओ मेरे ससुराल वाले मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, माई हस्बैंड इज लविंग मी, आई एम द बेस्ट वाइफ, आई एम द बेस्ट डॉटर इन लॉ, आई एम द बेस्ट सिस्टर, आई एम द बेस्ट। आपको जो ईगो की हैबिट पड़ गई है ना बैच लगाने की, बीइंग द बेस्ट, वो हैबिट आपको थोड़े दिन की खुशी देती है, लेकिन आपके कोर कॉन्शियसनेस में एक आवाज़ आती है, नो 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 नो, दिस इज़ नॉट यू। पर्सनालिटी हमारी है ना, मैंने जब आपको बताया था, वी हैव मेनी पर्सनालिटी, डुअल भी नहीं, वी हैव प्लेंटी ऑफ पर्सनालिटीज़। वो पर्सनालिटी आपको अंदर आवाज़ देती है, तो वो आवाज़ होती है हमारे रूह की आवाज़, सोल की आवाज़। तो मेरे ना सोल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, मगर मैं नज़रअंदाज कर रही थी, नो 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 नो, आई विल नॉट डू दिस, ये तो मेरा काम ही नहीं है। बार बार वो मुझे ट्रिगर कर रही है, नहीं नहीं तुमको ये करना है, और मैं बार बार नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ, तो छोटा काम है। एक मूवी आई थी माही, मिस्टर एंड मिस्टर माही, यस यस, उसमें ये है कि मैं क्रिकेटर कैसे बन सकती हूँ। करेक्ट। तो उसके हस्बैंड ने उसका पूरा साथ दिया था, एंड द लास्ट में उसको ईगो भी आ गया था, एंड देन अगेन द ईगो कैसे ब्रेक होता है एंड ऑल, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। सो द सेम थिंग व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ब्रेक, जब आप कोई चीज़ छोड़ते हो, जब आप उस बंधन से टूटते हो,
तो क्या होता है, यू हैव टू लीव लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, आपको छोड़ना पड़ेगा. इफ़ यू आर लिसनिंग टू समथिंग, अगर आपने चुन लिया है कि मुझे इस रास्ते जाना है, अगर वो चॉइस आपकी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और मेहनत करने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ों को तोड़ना पड़ता है, बॉन्डेजेस को तोड़ने पड़ते हैं. सो व्हेन दैट कोर वॉइस केम अप कि दिस इज नॉट व्हाट यू आर मेंट फॉर, आई स्टार्टेड टीचिंग. Okay. And I'll tell you a very simple and very cute story of my life. I started the play school inside my house with just one teacher, one student for 9 months. तो मैं आज भी अपने आप को कहती हूँ, जैसे गर्भ में बच्चे को पालते हैं ना, मेरा जो प्ले स्कूल था उसका नाम था मदर्स आर्म. Oh. अब वो नाम के पीछे का भाव क्या था कि माँ की बाहों से ज्यादा सुरक्षित बच्चा कहाँ पे होगा. तो मेरा जो प्ले स्कूल होगा ना, वो बच्चे को उसी प्रेम भाव से नर्चर करेगा. तो मैंने अपने स्कूल का नाम रखा मदर्स आर्म. 9 महीने तक सिर्फ एक टीचर और एक बच्चा रहा. गिव अप नहीं किया मैंने. आई डिड नॉट गिव अप. लोग 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में थक जाते हैं. वो पहला दिन और वो 9 मंथ का लास्ट डे, मॉर्निंग की असेंबली भी होती थी, लंच ब्रेक भी करती थी, सब कुछ एक बच्चा, एक टीचर और मैं. सो क्या इसमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर आपको ब्रांड बनना है तो ट्रीट लाइक ए ब्रांड एंड फील लाइक ए ब्रांड. प्रोसेसेस वही आपको फॉलो करने हैं, वो संख्या कुछ भी हो, नंबर्स कुछ भी हो. मैंने एक्चुअली चंदन जी ये समझा नहीं था कि ब्रांड बनना है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था ना, ब्रांड के बारे में उतना नॉलेज लोगों को नहीं थी. पीपल वर डूइंग इट आउट ऑफ पैशन. आई बिकेम अ ब्रांड because I did a thing which was consistent and with perseverance and passion, so we became a brand. But these days people are becoming more brand conscious. अभी Gucci, Louis Vuitton ये सब बहुत मतलब नेचुरल है. पहले आपकी दादी नानी ये सब नहीं यूज़ किया करती थी. तो ब्रांड कॉन्शियस ना लोग अब हो रहे हैं. उसके भी बारे में मैं बताऊंगी कि ब्रांड होता क्या है. इफ़ यू थिंक इट्स अ ओवरलैपिंग स्टोरी नाउ, फिर भी मैं बता देती हूँ कहीं मैं मिस न कर जाऊँ. वाई इज अ लायन अ किंग ऑफ अ जंगल? वाई इज लायन कंसिडर्ड? बिकॉज वाई इज लायन कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ अ जंगल? वो ब्रांड है ना. वाई इज ही कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ अ जंगल? गिव मी द आंसर. अब मैं टीचर हूँ ना, तो मेरे अंदर खुद के क्वेश्चंस बहुत होते हैं. बिकॉज बिहेव कर रहा है एज अ ब्रांड, एज अ लीडर. बिहेव कर रहा है? एक बार थोड़ा सा और सोचिए. जंगल का जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है वो कौन है? हिरण. चीता. चीता और हिरण. और सबसे हैवी वेट करने वाला जानवर कौन सा है? एलिफेंट. सबसे लंबा कौन सा है? जिराफ. देन व्हाई इज द लायन द किंग? मल्टीपल स्टोरी है. एक स्टोरी बस मुझे जो पता है, लीडरशिप और ओनरशिप. इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. लीडरशिप में कि लीड करने की क्षमता. मतलब वहाँ पे क्या उसको स्पीच देनी पड़ती थी? उसको ये पता है कि जंगल को मैनेज कैसे करे और कैसे लीड करे, और एक ब्रांड करता कैसे है. आप बहुत क्लोज हैं आंसर के. यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर. इसको थोड़ा और डेप्थ में अगर मैं आपसे पूछती चली जाऊंगी ना, the answer is going to come by you only. Okay, ma'am. ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता. You know the answer. You are very close to it. Affirmation है ना, I am the king. उसने वो समझ लिया था. उसने ये जान लिया था कि मैं राजा हूँ. Affirmed. जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि you are the king, आपको दूसरों के पर्सपेक्शन से क्या प्रॉब्लम होगी? दूसरा आपको वैलिडेट थोड़ी करेगा. कोई आपको, अगर आपने ये मान लिया कि यू आर द किंग ऑफ योर इंडस्ट्री, हु कैन बीट यू? बट एक काउंटर. गलत आदमी अगर मान लिया आई एम द किंग, वहां पे ईगो आएगा ना. तो रावण ने भी बोला था ना कि मैं सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्ञानी मैं ही हूँ. तो वो जो अभी आपका प्रश्न था ना, ईगो, आई एम से ईगो आ जाता है. तो मैंने आपको बोला था जिसने प्रश्न पूछ लिया उसके अंदर ईगो नहीं है.
तो अगर आपने अपने आप को किंग मान लिया लेकिन उसके बाद आपने प्रश्न नहीं पूछा, मैं राजा तो बन गया हूँ कहीं, लेकिन मैं गलत तो नहीं हूँ, कि मैं गलत इंसान को तो राजा नहीं मान रहा, जैसे प्रश्न पूछे आप डाउट जोन में चले जाते हैं। अच्छा। अगर आपको डाउट आ गया इसका मतलब है कंफर्म नहीं है, मल्टी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। आपका जो क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं नीट में, उसमें सिर्फ आपको एक ही पे टिक करना था, आपको टिक करने के बाद फिर इरेज करके दूसरे पे टिक करेंगे, क्वेश्चन 0 पर आ जाएगा। सो वो जो क्लैरिटी है वो पहले हो जानी है, क्लैरिटी नहीं है लोगों के अंदर। ओके, सो नाउ कमिंग बैक कि मैंने कैसे स्टार्ट किया मेरी संस्था के बारे में। सो आई स्टार्टेड विथ मदर्स आर्म। 9 months तक हमने एक बच्चे को पढ़ाया। उस एक बच्चे को पढ़ाने के बाद जब हमने सोचा कि व्हाट नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज द क्रक्स ऑफ माई लाइफ। मैं जब भी कोई काम करती हूँ उस काम के तुरंत बीच में ही मेरे अंदर आ जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ ना व्हाट नेक्स्ट, यूनिवर्स मुझे नेक्स्ट टास्क दे देते हैं। ओके, और क्लियर दिखता है, बहुत क्लियर दिखता है। आई ओन्ड अ प्लेस, मैंने वहाँ मदर्स आर्म स्टार्ट किया। आई डिजाइंड द बुक्स, आई स्टार्टेड द स्कूल विथ अ वेरी प्योर नोशन। नाउ व्हाट माई नोशन वॉज, प्ले स्कूल उस समय यूनिफॉर्म्स नहीं बनाते थे। प्ले स्कूल्स में आप लोग कोई भी ड्रेस पहना के भेज सकते थे। उस समय कोई भी ब्रांड नहीं आया था। It was in 1997, 1998, I'm so sorry, 1997 I got married, 1998 उस समय कोई भी प्ले स्कूल के ब्रांड्स आए ही नहीं थे, आप चेक कर लीजिएगा। अग्री मैम। तो जब मैंने स्कूल ओपन किया तो मेरे स्कूल ने यूनिफॉर्म्स को इन्वेंट किया कि हम यूनिफॉर्म बनाएंगे। अब यूनिफॉर्म ब्रांड के लिए नहीं बना रही थी मैं, यूनिफॉर्म बनाने के पीछे का उद्देश्य मेरा क्या था कि जो गरीब बच्चे होंगे ना मैं उनको भी पढ़ाऊंगी, मगर जब गरीब आएगा ना तो जो अमीर होगा ना वो उसके साथ बैठेगा नहीं। सो लेट मी कवर इट विद द यूनिफॉर्म, जो सरकार अभी करना चाह रही है, जो वो अभी करना चाह रही है मैं 1998 में कर चुकी हूँ। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने कहा जब कोई सर्वेंट अपनी बेटी को लेकर आएगी तो पता थोड़ी चलेगा कि उसकी मम्मी है या उसके घर में काम करने वाली है, बिकॉज बच्चे ने तो यूनिफॉर्म पहना होगा। सो व्हाट आई डिड वाज, मेरे पास सर्वेंट्स के बच्चे आते थे, ड्राइवर्स के बच्चे आते थे, भर भर के ब्लेसिंग्स देते थे। आई यूज्ड टू सिट विद द टीचर्स, हम करिकुलम्स बनाते थे, हम राइम्स करते थे, स्टोरी टेलिंग्स करते थे, एक्टिविटीज़ करते थे। मैं इजाद करती रहती थी नए नई चीज़ों का, मॉन्टेसरी मेथड, प्लेवे मेथड्स, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया। नाउ अगेन द क्वेश्चन केम आफ्टर 10 years, व्हाट नेक्स्ट। अब जब ये क्वेश्चन आया व्हाट नेक्स्ट, तो मुझे लगा जितना मेरे अंदर था आई थिंक सो आई हैव गिवन। By that time, lot of brands had come. काफ़ी सारे brands popular हो गए थे. So being in Delhi, I just said it to myself, what next? When I said what next, many brands started coming to me. Mother's Pride, Eurokids, Kangaroo Kids. Lot of brands came to me. Now, I was not a chooser. I did not choose. I was selected. Okay. So I am full of gratitude for that. I did not select, I did not choose anything कि मुझे 4 चीज़ें पड़ी हैं आपको इसमें से चूज़ करना है. I did not do that. I was selected. A gentleman came to me. I still remember the date. It was 23rd of August. That gentleman came to me. He said, मेनका जी मैं कैंगरू किड्स से आया हुआ हूँ और मैं कैंगरू किड्स की फ्रेंचाइज आपको देना चाहता हूँ. And I was having a very small place. It was a 200 square yards basement. Before me, there was another Kangaroo Kids in Delhi, which was a huge campus in GK1. So I could not relate myself there कि मैं कहाँ, वो कितना बड़ा. But कभी कभी कहते हैं ना कि आप अगर unaware रहें, ज़्यादा knowledge ना रखें, तो that is also a blessing in disguise. ज़्यादा ज्ञानी होना भी बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैंगरू किड्स है क्या. फिर आप अफर्मेशन में भी लॉजिक लगाओगे. हाँ, इंटेलेक्चुअल अफर्मेशंस होने लग जाएंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैंगरू किड्स क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैंगरू किड्स कितना बड़ा है, तो मैंने उतना दिमाग ही नहीं लगाया. वो आया, उसने सबसे पहले मुझसे साइन करवाया. आई टुक द फ्रेंचाइज, आई स्टार्टेड, एंड फॉर्चुनेट इनफ फॉर 6 whole years I got the best franchise award of the play school in Delhi. 6 साल तक अवार्ड्स मिलते गए. मैं कभी अवार्ड लेने नहीं गई. कोविड से पहले 2018-19 में
मेरे स्टाफ ने बोला कि मैम हमेशा कुरियर से आ जाता है अवार्ड, आप जाते नहीं हो, हमेशा आप यहीं पे ही बैठे रह जाते हो, एक बार तो जाओ, कुछ तो लोगों से मिलो, कुछ तो हमारे पास भी पिक्चर्स हो जो हम लगाएं। आई वॉज वेरी सिंपल लेडी, मैं कभी भी शो ऑफ बिज में जा ही नहीं पाती थी। मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि आप शो बिज में क्यों नहीं जा पाती। आई सेड नहीं, आई डोंट वांट टू, मुझे पसंद नहीं आती है शो बिज इंडस्ट्री। बट देन आई वेंट इन 2018-19, आई मेट लीना अशर देयर. When I was called up on the stage, it was announced that for 6 years we were not getting to felicitate Mrs. Menaka Sharma on the stage, and we are very fortunate that this year she has come. Next year again she is going to come, and 2019 जब मैंने वो award लिया, 2020 में COVID hit कर गया. 2022, that was the phase where I felt, जब मैंने what next पूछा तो मेरे अंदर से आवाज आई, काम करने की जो अवधि है वो आपकी खत्म होती है, अब आप काम नहीं कीजिए। मतलब केबीसी का जो क्वेश्चन था, हाँ ये बोल दिया, समय समाप्ति की घोषणा। ठीक है, जैसे ये घोषणा हुई मुझे चीज़ों को छोड़ने में मुश्किल नहीं होती है। ये मैंने अपने आप में ऑब्जर्व किया है कि मैं अटैच्ड नहीं होती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं खुश थी कि कोई बात नहीं, जो काम किया वो बहुत अच्छा किया, जितना अवधि था उसमें मैंने बेस्ट दिया, आई गेव माई बेस्ट, सो आई एम हैप्पी। मैंने कोई लापरवाही नहीं की, अच्छे से किया अपना काम। आई स्टार्टेड डूइंग माई मेडिटेशन। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई मेडिटेशन, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी, आप चलो, यू गोइंग टू गेट सम आंसर्स ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट वॉकिंग। मैं मॉर्निंग वॉकर नहीं थी उस समय तक, जिमियाक थी, जिम जाती थी आ जाती थी। अंदर से आवाज आई, स्टार्ट वॉकिंग। आई स्टार्टेड वॉकिंग। जैसे बुद्ध को ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, बिलीव ऑन मी, मेरा ज्ञान भी लोधी गार्डन के एक पेड़ के नीचे ही मुझे मिला। आई वॉज वॉकिंग, मैं 2 महीने हो गए वॉक कर रही हूँ, और वॉक करते करते मेरे अंदर आ रहा है, नो नो नो, देयर इज समथिंग, कुछ है जो हुक्स है जो आप मिस कर रही हैं, कुछ लूप होल्स है लाइफ को विच यू आर मिसिंग। मैंने वॉक करना छोड़ा, मैं पेड़ के नीचे बैठी मेडिटेशन करने के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट हुई, मेरे पास अंदर से ध्यान में मेरे आवाज आई, पास्ट लाइफ में जाइए, गो टू योर पास्ट लाइफ। मुझे डर लगता था ऑकल्ट से ना, आई ऑलवेज फील तंत्र विद्याएं जो होती हैं, जो कर रहे होते हैं, वो कहीं आपको हिप्नोटाइज करके ग्रिप ना कर लें। पास्ट लाइफ में मुझे ले गए, कहीं मैं पास्ट में ही रह गई तो प्रेजेंट में मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। बट आई टुक द करेज एंड मैंने फोन ओपन किया, मैंने कहा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वेंट टू दैट लेडी, उन्होंने कहा कि आप पैसे भेज दीजिए, मैं आकाशिक आपको रिकॉर्ड्स आपके फ़ोन पे मोबाइल पे भेज देती हूँ। आई सेड आकाशिक रिकॉर्ड्स आप भेज तो देंगी, लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानती हैं, तो जब आप मुझे जानती नहीं, आप मेरे बारे में क्या आकाशिक बता पाएंगे? एक बार मुझे मिल तो लीजिए, ऑरा चेकिंग तो कर लीजिए। मैं गाड़ी चला करके जाती हूँ, एक छोटे से कम्युनिटी में उनका एक फ्लैट है, मैं उसमें एंटर करती हूँ। बहुत ही साइलेंट सा एक रूम था, बुद्ध की एक फ़ोटो लगी हुई थी, पानी का झरना सा बह रहा था, शांति सी एक जगह थी, एक गद्दा सा रखा हुआ था। मैं बैठ गई, मैंने कहा मैं ये हूँ, मुझे जानना है इस चीज़ के। उन्हें ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको दे दूँगी। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई गॉट माई रिकॉर्ड्स। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब अभी भी कभी याद आता है वो। मुझे वो हर एक इंसान जो मेरी लाइफ में दिख रहे हैं, मुझे पास्ट में वो कैसे मिले थे और उनका रोल प्ले क्या था, वो दिखने लगा। ओके, मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि वन शुड गो, ये मेरी जर्नी थी, मैंने अपनी चॉइस से वहाँ पे गई। व्हेन आई गॉट, मेरी जो क्लैरिटी हुई, उसके बाद मेरा जो उस इंसान के प्रति जो मेरा परसेप्शंस एंड आइडियाज था, वो जो बदला, जो मैं माफ नहीं कर पा रही थी, मैं माफ कर पाई। जो अंदर एक घुटन सी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो समझ आ गया क्यों हो रहा है।
मैंने माफ़ करना, मतलब दिल से, जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा आपको मैं फॉरगिव करती हूँ, बट बिलीव मी, एवरीबडी हु सेज आई फॉरगिव यू, दे कैन फॉरगिव यू बट दे डोंट फॉरगेट। मैं फॉरगेट भी की, मैंने दिल से माफ़ किया, बिकॉज मुझे इतना समझ में आ गया था कि लाइफ इज़ अ जर्नी। आप जब चल रहे हैं, पास्ट का बैगेज लेकर के अगर जाएंगे, कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जिंदगी अलग तरीके की चाहिए, कुछ नया चाहिए, पुराने को छोड़ दो। पकड़ के चलोगे तो वही सेम पैटर्न रिपीट होगा।